हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। ठीक ना। इससे पहले हम 5 कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि घास में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। तो घास में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी है फॉर्मिक अम्ल। तो घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक ना। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। उस तरह कुछ जो है प्राकृतिक अम्ल का जो स्रोत है उसको देख लेते हैं। जैसे कि सिरका में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक एसिड पाया जाता है। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में कौन सा पाया जाता है? तो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फल में कौन सा? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दही में कौन सा? तो इसमें भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे है घास। तो घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। और सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल। और चींटी के डंक में भी क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल ही होता है। और मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यूरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। तो यह जो है प्रमुख अम्ल का स्रोत है। ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो अलकनंदा और भागीरथी जो नदी जो मिलता है, जिस संगम को जो है उसको कौन सा नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी है देवप्रयाग, ऑप्शन सी है विष्णुप्रयाग और ऑप्शन डी है नंदप्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को क्या कहते हैं? तो देवप्रयाग कहते हैं। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर क्या होगा? देवप्रयाग होगा। ठीक ना। आगे देखते हैं। उसी तरह जो 5 प्रयाग होता है। ठीक ना। कर्ण प्रयाग होता है, रुद्र प्रयाग होता है, विष्णु प्रयाग होता है, देव प्रयाग और नंद प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग जो होता है वो किसको किसको कौन कौन से नदी को मिलने का कहते हैं? तो अलकनंदा और पिंडर गंगा जहाँ पर मिलता है उस संगम को क्या कहते हैं? तो कर्ण प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और पिंडर गंगा को कर्ण प्रयाग। रुद्र प्रयाग किसको कहते हैं? तो अलकनंदा और मंदाकिनी को जो जब मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? तो रुद्र प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग किसका किसका संगम है? तो अलकनंदा और धौली गंगा का जो है विष्णु प्रयाग है। और देव प्रयाग क्या है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के जो है मिलने को कहते हैं देव प्रयाग। और नंद प्रयाग क्या किसको कहते हैं? तो अलकनंदा और नंद दक्कनी जो है इसको मिलने को क्या कहते हैं? तो नंद प्रयाग कहते हैं। तो जो है 5 प्रयाग है, इसको ध्यान में रखिएगा। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडर गंगा, रुद्र प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा, और देव प्रयाग अलकनंदा भागीरथी, और नंद प्रयाग अलकनंदा और नंद दक्कनी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1857 के क्रांति का बरेली से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो 1857 जो है उसमें जो है बरेली से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है खान बहादुर खां और ऑप्शन डी है तात्या टोपे। तो 1857 के क्रांति का जो है बरेली से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी खान बहादुर खां जो है वह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो बरेली से कर रहे थे। इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो है कुछ जो है 1857 के क्रांति का जो है केंद्र है और उसको जो है कौन जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे, और उसको जो है वहाँ पे कौन सा जो है अंग्रेज उसको दबा दिया, मतलब उसको विद्रोह को ख़त्म कर दिया। तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि दिल्ली से जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बहादुर शाह और बख्श खां। बहादुर शाह जफर और बख्त खां जो है कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो दिल्ली से। और दिल्ली में इसको दबा दिया कौन? तो निकलसन और हडसन। ठीक ना। निकलसन और हडसन जो है दिल्ली में इसको दबाने का काम किया। फिर एक कानपुर में जो है इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नाना साहब और तात्या टोपे जो है कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। और इसको वहाँ पे जो है विद्रोह को ख़त्म करने वाला कौन था? तो कैंपबेल था। कानपुर से कैंपबेल। ठीक ना। अगला है लखनऊ में जो है कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो बेगम हजरत महल। और इसका जो है दबाने का काम कौन किया है वहाँ पे? तो हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल जो है
कहाँ पे, लखनऊ में दबाने का कोशिश किया, ठीक ना, मतलब प्रयास किया। और झांसी में जो है कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से नेतृत्व कर रहे थे। और वहाँ पे जो है दबाने का विद्रोह कौन काम किया, तो हीरोज ने किया। फिर इलाहाबाद से जो नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो लियाकत अली इलाहाबाद से। और वहाँ पे दबाया किसने, तो कर्नल नील ने इसको दबा दिया, ठीक ना। फिर है जगदीशपुर जो है बिहार में, यह जो है यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बाबू वीर कुंवर सिंह, ठीक ना। और इसको दबाने का काम किसने किया, तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने किया, ठीक ना। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने जगदीशपुर में दबाने का कार्य किया। फिर बरेलीपुर खान बहादुर खां और हडसन जो है वहाँ पे दबाने का कार्य किया। आगे है फैजाबाद जो है उसका नेतृत्व, फैजाबाद से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो मौलवी अहमद उल्ला। और वहाँ पे दबाने का कार्य किसने किया, तो कर्नल नील ने किया। फिर फतेहपुर जो है वहाँ पर जो नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो अजीमुल्ला। और वहाँ पे दबाने का कार्य किसने किया, तो जनरल रेनार्ड ने किया, ठीक ना। तो यह था जो है प्रमुख जो है 1857 की क्रांति का जो है केंद्र। और वहाँ का जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे और उसको जो है दबाने का कार्य किस अंग्रेज ने किया, उसको इसमें हम देखें, ठीक ना। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 नंबर क्वेश्चन कहता है डुरांड कप, संतोष ट्रॉफी और रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है। डुरांड कप, संतोष ट्रॉफी और रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है फुटबॉल और ऑप्शन डी है बैडमिंटन। तो डुरांड कप, संतोष ट्रॉफी और रोबर्ट्स कप का संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से, ठीक है। किससे है, तो फुटबॉल से है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना। तो इब्राहिम लोदी जो है था और दिल्ली का सुल्तान कब बना था। ऑप्शन ए है 1526, ऑप्शन बी है 1517, ऑप्शन सी है 1527 और ऑप्शन डी है 1516। तो इब्राहिम लोदी जो था वह दिल्ली का सुल्तान कब बना था, तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो इसका राइट आंसर होगा 1517 में बना था, ठीक है। कब बना था, तो 1517 ईस्वी में वह दिल्ली का सुल्तान बना था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोवा भारत का हिस्सा कब बना। तो गोवा जो राज्य है भारत का हिस्सा कब बना था। ऑप्शन है 1951 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1961 में और ऑप्शन डी है 1962 में। तो गोवा राज्य जो है वह भारत का हिस्सा कब बना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा 1961 में बना, ठीक ना। कब बना था, तो 1961 में बना था भारत का हिस्सा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नमस्ते योजना का जो है सही विस्तार है। तो नमस्ते योजना का जो है फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ऑप्शन बी है नेशनल एक्शन फॉर मेंटेनिंग सैनिटेशन इकोसिस्टम, ऑप्शन बी है नेशनल एक्शन फॉर मैनुअल सैनिटेशन इकोसिस्टम, ऑप्शन डी नेशनल एक्शन फॉर मेंटेनिंग सैनिटेशन एनवायरनमेंट। तो नमस्ते योजना का जो है विस्तार रूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी। तो संसद के दोनों सदनों के कौन कौन होता है, तो उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन किसको कहते हैं, तो राज्यसभा को कहते हैं और निम्न सदन किसको कहते हैं, तो लोकसभा को कहते हैं। तो वो दोनों का जो है स्थापना किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1949 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी है 1947 में। तो संसद के दोनों सदन का जो है स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी 1952 में हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान की निम्नलिखित सूचियों में शामिल है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत के संविधान के कौन सी सूची में शामिल है, तो ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी है अवशेष सूची। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है किस सूची में है, तो ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची में, ठीक ना। किस में है, तो राज्य सूची का जो यह विषय है पंचायती राज व्यवस्था, इसको ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि के साथ शुरू हुआ, उनकी पुस्तक का नाम डैश है। तो संस्कृत व्याकरण का जो है विकास पाणिनि के जो है पुस्तक वह कौन सा है जिसमें इसका पूरा व्याकरण का जो है क्या है, तो पूरा विस्तार है। तो ऑप्शन ए है अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी है ललित विस्तार, ऑप्शन सी है महावस्तु, ऑप्शन सी है बुद्धचरित। तो पाणिनि जो है उनके पुस्तक का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए अष्टाध्यायी, ठीक ना। अष्टाध्यायी जो है किसका बुक है, तो पाणिनि जी का बुक है, ठीक ना। इसमें जो है यह कौन सा बुक है, तो यह संस्कृत व्याकरण का बुक है, इसको ध्यान रखिएगा। किसका बुक है, तो संस्कृत व्याकरण का बुक है अष्टाध्यायी, और इसके लेखक कौन है, तो पाणिनि जी है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोहम्मद गौरी ने 1951 में तबरहिंडा, जिसको भटिंडा कहते हैं, ठीक ना, पर हमला किया, जो के लिए एक राजनीतिक बिंदु था। जो यहाँ डैश होगा, ठीक ना, जो मतलब वो किसके लिए जो है एक राजनीतिक बिंदु था। भटिंडा किसके लिए राजनीतिक बिंदु था, ऑप्शन ए हेमचंद्र विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है राणा कुंभा, ऑप्शन सी है महाराणा प्रताप सिंह, और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान। तो 1951 में तराइन का युद्ध भी हुआ था, ठीक ना। तो वहाँ पर जो है कौन शासक थे, तो पृथ्वीराज चौहान, ठीक ना। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में ही होता है, ठीक ना। तो वही कहता है कि मोहम्मद गौरी ने 1951 में तबरहिंडा, जिसको भटिंडा भी कहते हैं, पर हमला किया था, ठीक ना। और वहाँ पर जो है यह जो है भटिंडा और किसका एक राजनीतिक बिंदु था, तो वह पृथ्वीराज चौहान का बिंदु था, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोरबा कोलफील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कोरबा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, कोरबा। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है बिहार, और ऑप्शन डी है झारखंड। तो कोरबा जो है कोलफील्ड जो है किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक ना। किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में कोरबा है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता। तो ओलंपिक जो खेल होता है उसमें जो है भारत का पहला जो है बैडमिंटन पदक किसने जीता था, ऑप्शन है पीवी सिंधु, ऑप्शन बी है प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन सी है साइना नेहवाल, और ऑप्शन डी है पुलेला गोपीचंद। तो ओलंपिक में जो है भारत के लिए पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था, तो ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु, ठीक ना। कौन जीती थी, तो पीवी सिंधु जीती थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विटामिन B12 डैश का एक समन्वय यौगिक है। तो विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, वही क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कोबाल्ट, ऑप्शन सी है प्लेटिनम, और ऑप्शन डी है तांबा। तो विटामिन B12 में कौन सा जो है धातु पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक ना। कौन सा पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किन अणुओं के लिए अंतर अणु आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो अंतरा अणु को जो है आकर्षण बल क्या होता है, तो कोई भी जो है पदार्थ का जो है उसमें जो अणु होता है, ठीक ना, और उसके बीच में जो है बल पाया जाता है, ठीक ना, वह ये जो अणु होता है एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यही बल को क्या कहते हैं हम लोग, तो अंतरा अणु आकर्षण बल कहते हैं, ठीक ना। तो अंतरा अणु आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है, ऑप्शन है जल, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है दूध, और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अंतरा अणु जो है आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर बी लोहा में होता है, ठीक है ना। लोहा जाने क्या है, लोहा तो ठोस है, तो ठोस में ज़्यादातर रहता है अंतरा अणु आकर्षण बल, इससे कम होता है द्रव में, और उससे भी कम किसमें होता है, तो गैस में सबसे कम होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है, ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी है पेशी कोशिका, ऑप्शन सी है यकृत कोशिका, और ऑप्शन डी है वृक्क कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे जो है लंबी कोशिका का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशिका, ठीक ना। तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
पोलियो का टीका सबसे पहले डैश ने विकसित की। तो पोलियो का टीका जो है सबसे पहले किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए जोनास साल्क, ऑप्शन बी है अल्बर्ट साबिन, ऑप्शन सी है थॉमस फ्रांसिस और ऑप्शन डी है वाटसन होम। तो पोलियो का टीका जो है सबसे पहले किसने विकसित किया था? ऑप्शन नंबर ए जोनास साल्क ने। ठीक ना, कौन किए थे? तो जोनास साल्क ने किए थे। फिर आया क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी यानी फायर ऑल्टर मिले हैं? तो ये जो है यज्ञ वेदी कहाँ पर मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। तो हड़प्पा स्थल का कौन सा वो जगह जहाँ पर यज्ञ वेदी मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा में मिला। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा कालीबंगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? तो जायद की फसल कौन सा है? ऑप्शन है कपास, ऑप्शन बी है खीरा, ऑप्शन सी है कॉफी और ऑप्शन डी है बाजरा। तो जायद का फसल कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो है बी जायद फसल है। ठीक ना, खीरा जो है वह क्या है? तो एक प्रकार का जायद का फसल है। ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है देववर्मन, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है बृहद्रथ, ऑप्शन डी है दशरथ। तो पुष्यमित्र शुंग जो है किसको मारकर जो है शुंग वंश का जो है स्थापना किया था? तो वह जो है कौन थे? तो बृहद्रथ को जो है हत्या करके वह जो है शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकांगों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट होता है, यानी स्वयं का डीएनए होता है उसके पास? तो ऑप्शन है लवक, जिसको क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं, ऑप्शन बी है सूत्रकणिका, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, ऑप्शन सी है केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और ऑप्शन डी है रिक्तिका। ठीक ना, और इसमें से जो है सही विकल्प का चयन करना है। ठीक ना, तो यह जो है 4 गो है लवक, सूत्रकणिका और केंद्रक और रिक्तिका। इसमें से किसमें जो है स्वयं का डीएनए होता है? तो ऑप्शन ए है सी और डी, यानी केंद्रक और रिक्तिका। ऑप्शन बी है बी और सी, यानी सूत्रकणिका और केंद्रक, और ऑप्शन सी है ए बी सी, यानी लवक सूत्रकणिका केंद्रक, और ऑप्शन डी है ए बी डी, यानी लवक सूत्रकणिका और रिक्तिका। तो किस में जो है अपना खुद का डीएनए होता है? तो लवक में होता है, सूत्रकणिका में होता है, केंद्रक में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा ए बी सी। तो प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में जो है अपना खुद का डीएनए होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कहता है 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए और कृषि सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित था? यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कौन सा मॉडल पर आधारित था? ऑप्शन है हेक्सर ओहलिन मॉडल, ऑप्शन बी है कॉब डगलस मॉडल, ऑप्शन सी है हेराल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन डी है मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल। तो 1951 का जो है पहला पंचवर्षीय योजना किस पर मॉडल पर आधारित था? तो ऑप्शन नंबर सी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कहता है बगलिहार बांध कहाँ स्थित है? तो बगलिहार बांध जो है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो बगलिहार बांध जो है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा जम्मू और कश्मीर में स्थित है ना। बगलिहार बांध कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? यानी 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य का नाम क्या है? त्रिपुरा। ठीक ना, त्रिपुरा राज्य जो है वह उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से जो है किस देश से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूरा जो है नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है
हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, ऑप्शन बी है हाई यील्डिंग वेराइटीज प्लांट्स, ऑप्शन सी है हाई यील्डिंग वेराइटीज पैटर्न, ऑप्शन बी है हाई यील्डिंग वेराइटीज पेमेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम जो है HYVP का पूरा नाम है, ठीक ना। और यह जो है इस वीडियो का जो है आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक ना। तो इसका कि निम्नलिखित में से किस क्रांति को अलीपुर बम षड्यंत्र, किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम जो है षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों द्वारा एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था? तो इसको आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। तो वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में। और ये चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।